अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान बड़ी तेज़ी के साथ पीठ मोड़कर भागता है ताकि अज़ान की आवाज़ ना सुन सके, और जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है, लेकिन जो ही तकबीर शुरू हुई वो फिर पीठ मोड़कर भागता है। जब तकबीर भी ख़त्म हो जाती है तो शैतान दोबारा आ जाता है और नमाजी के दिल में वसवसे डालता है, कहता है कि फ़लाँ बात याद कर, फ़लाँ बात याद कर। इन बातों की शैतान याद दहानी कराता है जिनका उसे ख्याल भी ना था, और इस तरह इस शख्स को ये भी याद नहीं रहता कि इसने कितनी रकातें पढ़ी हैं। खबरों के आगाज़ से खबर डालेंगे एक नज़र हेडलाइंस पर। कांग्रेस के उम्मीदवार की दूसरी फहरिस्त तैयार, किसी भी वक्त ऐलान मुतवक्किल। निजामाबाद अर्बन से शब्बीर अली उम्मीदवार, कवी इम्कानात। आगुल ललिता की दिल्ली में कांग्रेस के कायदीन से मुलाकात, वो कांग्रेस में शमूलियत। तमाम तबकात की एकसार तरक्की के लिए वज़ीर आला केसीआर के मिसाली इक़दामात, तमाम तबकात का एतमाद बीआरएस को हासिल। बाजीरेड्डी गवर्नर। आला हजरत एकेडमी की जानिब से जुलूस गौसियत का बड़े पैमाने पर इनेकाद, गुलामाने गौस की बड़ी तादाद में शिरकत, फलस्तीनी मुसलमानों और मस्जिद अक्सा के लिए खुसूसी दुआएं। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। शहर में मुधिराज तबके को अहमियत देते हुए नागाराम में मंदिर और कम्युनिटी हॉलों की मंजूरी दी गई। बीआरएस हुकूमत में हर जात फिरका कौमों को मसावी हुकूक फराम करते हुए कम्युनिटी हॉलों की मंजूरी अमल में लाई गई। मुधिराज तबके के मिलाव प्रोग्राम से अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का खिताब। शहर के विनायक नगर के विजय लक्ष्मी गार्डन में मुधिराज तबका मेल मिलाप प्रोग्राम में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि मुधिराज तबके की तरक्की के लिए अर्बन जिले में कई संगम भवनों की तामीर अमल में लाई गई। मुधिराज तबके के लिए 50 लाख की लागत से नागाराम इलाके में पेद्दामा मंदिर की तामीर अमल में लाई गई। अर्बन हल्के में हर जात, हर कौम, हर तबके के लिए संगम बिल्डिंग्स की तामीर के लिए सीडीपी एमएलए फंड्स का इजरा किया गया, क्योंकि सबकी एकता से ही तरक्की की राह हमवार की जा सकती है। सबके ताउन से जिले में अंडरग्राउंड ड्रेनेज और रेलवे अंडरब्रिज की तामीर मुकम्मल की। शहर में हर घर को मुफ्त अंडरग्राउंड ड्रेनेज कनेक्शन को अमल में लाया जाए। इस प्रोग्राम में मेयर डी नीतू किरण, कॉर्पोरेशन गोपाल, शिव कुमार और दीगर भी मौजूद थे। నేను మొన్ననే ఫోటోలు చూసిన కొంతమంది కుల రాజకీయాల్లో ఇబ్బంది పడేవారు వేరే దగ్గర పోయి వేరే పార్టీ నాయకులతో పోయి ఫోటో దిగారు. నేను ఒక ప్రశ్నిస్తున్నా, ఈ రోజు మిమ్మల్ని కడుపులో పెట్టుకొని చూసేటటువంటి గణేష్ గుప్తా రావాలా, లేదా మనం కొంతమందితో వివేచించిపోయి వేరే దగ్గర పోయి మనము అక్కడ ఫోటో దిగుదామా, మరి మన కులాన్ని దిగజారుతామని చెప్పేసి నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. మరి మీ వాళ్ళే చెప్తారు అన్న మాకు నిధులు ఇవ్వడియలే, మరి మీ వాళ్ళే చెప్తున్నారు అన్న మా పెద్ద మంది గుడికి ఎవరు తిరిగి చూడలే, మీ వాళ్ళే చెప్తున్నారు అన్న మాకు రాజకీయంగా పదవులు ఇవ్వలే. మరి ఇన్ని చేసినటువంటి మీరు నాకు ఓటేస్తారా, లేదా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి వేరే వాళ్ళు రాజకీయ చూస్తారా అనేటటువంటి విషయం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. మా మాధవ్ నాకు ఎవరో చెప్పాడు, అన్న నువ్వు మా సంఘానికి ఏమైనా చేయాలి, నాకేం వద్దని ఇప్పుడే చెప్తున్నాడు. నేను కాగితం ఏమి రాస్తానాలి కానీ నేను ఏమైనా చేయి అన్నాడు. నాకు కాగితాలు అవసరం లేదు, నేను కాగితాలు నమ్మేటోడు కాదు, నేను కూడా కాగితాలు రాసియా. నా మాటనే కాగితం కంటే పెద్ద విషయం. అది నిజామాబాద్లో ప్రజలందరికీ తెలుసు. ఒక్కసారి నేను మాటించినంటే నా తలకాయ తాకట్టు పెట్టానైనా కూడా నేను ఆ మాట మీద నిలబడతాను. ఈరోజు కుమార్ గల్లీలో ఉన్నటువంటి మీ గుజరాత్ సంఘానికి 50 లక్షల రూపాయలతోని నేను ఖచ్చితంగా మీకు ఏ పనులు కావాలన్నా చేపించేటటువంటి బాధ్యత
మీకు అర్థమైందా? సపోర్ట్ కొట్టదు ఎక్కువ అర్థం కాదు. 50 లక్షలు అంటే 50 రూపాయలు కాదండి, 50 లక్షలు. అయితే మరి మన కులాల గురించి ఏంటి, మన నిజామాబాద్ గురించి ఏంటి? सीएम केसीआर की हुकूमत हर फिरका हर कौम के साथ मसावियात हुकूक दे रही, हर कौम के खानदानी पेशे को अहमियत देते हुए इनकी जरूरत की अशिया फराहम कर रही, हर कौम के लिए संगमों की तामीर अमल में लाई। अवाम फिर से एक बार बीआरएस पार्टी के हक में वोट इस्तेमाल करने की अपील। रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन का बयान। डिचपल्ली मंडल के घनपुर के हुदूद में एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में निजामाबाद जिला यादव संगम सदर महिपाल यादव की सदारत में यादव मेल मिलाप प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें यादव संगम की जानिब से रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन की हिमायत में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि यादव तबके को माशी पसमानदगी से दूर रखने के लिए सीएम केसीआर ने सब्सिडी पर मवेशियों भेड़ बकरियों की तकसीम अमल में लाई। నేను బాలకి సంబంధించి నడుపుతున్నాను. నేను దుబాయ్ నడిపించిన, నేను అమెరికా నడిపించిన, అది బట్టలు వేసుకుని నేను ఇప్పలకాలు నడిపించిన, పెద్దకాలు నడిపించిన అని నమ్మి మనము మరి బస్సులు ఎక్కించామనుకో, ఆ బస్సులో మనం కూర్చున్నామనుకో, బస్సులో పోతే వాళ్ళు ఉండదు కదా లేదు. తీరా చూసి ఏం తెలిసిన మనకు అది బస్ డ్రైవర్ కాదని వాడు క్లియర్ తెలిసిన ఈయన వచ్చిన అధ్యాపన తెలంగాణ నడతారా? మంచి డ్రైవర్ నడిపిస్తున్నాం, కేసీఆర్ డ్రైవర్ తెలంగాణ నడిపిస్తున్న మంచిగా మన సేఫ్టీలో ఉంచుకున్నాయన, మంచి దాకా నడిపిస్తున్నాయన. అలాంటి వ్యక్తిని వదిలిపోయి మనము ఈ ఒక బేకార్ కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారి వ్యక్తిని మన డ్రైవర్ పెట్టుకుంటే ముస్తరా ముంచే వ్యక్తి అబద్ధాలు కొన్ని పక్షవంతాలు వాళ్ళు మన మనిషి కాదు. చంద్రబాబు నాయుడు ఏజెంట్ అండి. చంద్రబాబు నాయుడు ఏం పెట్టుకుంటుంది, మళ్ళీ ఆంధ్ర పరిపాలన కావాలా, తెలంగాణ ముందుకోవాలా, మేము పరిపాలించాలి. అలాంటి వాళ్ళ ఏజెంట్ రేవంత్ రెడ్డి. ఆ వ్యక్తి అంటే చాలా మంది మగా వాళ్ళు చాలా మంది అదే మనం అబద్ధాలు చెప్పాలా, మా ప్రజలకు మోసం చేయాలా, బయటపడికి వెళ్ళాలి. తర్వాత అయితే వ్యక్తులు ఇలాంటి వ్యక్తులు మనం ముందర వస్తున్నారు. దయచేసి दिल्ली में साबिका एमएलसी अकोला ललिता साबिका रुकने असेंबली रविंदर रेड्डी की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। साबिका एमएलसी आकोला ललिता चेयरमैन तेलंगाना स्टेट विमेंस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तेलंगाना ने बीआरएस पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से आज दिल्ली में मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिका एमएलसी आकोला ललिता के अलावा कोमट रेड्डी, राज गोपाल रेड्डी, मत्तकपल्ली नरसिम्हलू, एन विद्यासागर, ए रविंदर रेड्डी, साबिका रुकने असेंबली एल्ला रेड्डी, दिलीप कुमार, एन मधु, मुदिराज के अलावा दीगर कई कायदीन को सदर कांग्रेस खड़गे ने खंडवा पहनाते हुए पार्टी में शामिल कर लिया। रुकने असेंबली व साबिका एमएलसी आकोला ललिता, साबिका रुकने असेंबली एल्ला रेड्डी, रविंदर रेड्डी ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी, एमपी कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी की क़ियादत में दिल्ली पहुंचकर सदर ऑल इंडिया कांग्रेस से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। आकोला ललिता कांग्रेस में शमूलियत के लिए तकरीबन 10 दिन से कांग्रेस कायदीन से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस में शमूलियत के लिए वो राहुल गांधी से मुलाकात के लिए पेद्दापल्ली और करीमनगर पहुंचे, लेकिन इन्हें राहुल गांधी से मुलाकात का मौका नहीं मिल सका। आज आकोला ललिता ने अपने शौहर रघुविंदर के हमरा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन निजामाबाद अराकीन की तहरीर बीआरएस माइनॉरिटी सदर निजामाबाद इमरान शहजाद ने शाल व गुलपोशी के जरिए पेश की मुबारकबाद। निजामाबाद शहर के हरकियाती नौजवान कायद व बीआरएस माइनॉरिटी सदर निजामाबाद मोहम्मद इमरान शहजाद की जानिब से इनके फार्म हाउस आशियाने पर एक पुरअसर तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जिला निजामाबाद सदर मोहम्मद अफजल खान, ब्यूरो चीफ परवाज टीम, नायब सदर साजिद अख्तर, सेक्रेटरी सैयद जफर
ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ उद्दीन, खाजिन अब्दुल कदीर हुसामी, मोहम्मद अमीर उद्दीन पब्लिसिटी सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव मेंबरान मोहम्मद अतीक अहमद खान, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद कबीर अहमद खान, सैयद आरिफ, बिलाल खान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अनीस व दीगर अराकीन के अलावा मेहमान खुसूसी सरपरस्त आला फेडरेशन अशफाक अहमद खान, वो रियासती सेक्रेटरीट TUWJF M.A. माजिद के हमरा मोहम्मद गौस एडिटर रोजनामा महवर निजामाबाद को मदऊ करते हुए मोहम्मद इमरान शहजाद व इनके ब्रदर मोहम्मद रेहान भारत जागृति जिला युद्ध सदर की जानिब से तमाम सदर व अराकीन और मेहमान शख्सियात की शाल व गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर इमरान शहजाद व मोहम्मद रेहान की जानिब से तमाम सदर व अराकीन को मुबारकबाद पेश की गई। तकरीब के मौके पर BRS पार्टी व भारत जागृति से वाबस्ता मोहम्मद इमरान शहजाद व मोहम्मद रेहान के करीबी रुफ़ा और दीगर कई नौजवान मौजूद थे। इस मौके पर इमरान शहजाद, रेहान अहमद व दीगर कायदीन नौजवानों ने नौ मुंतखबा TUWJF कमेटी निजामाबाद के सदर व अराकीन को दिली मुबारकबाद पेश की और उर्दू सहाफत की जानिब से अंजाम दी जाने वाली खिदमत को इन्होंने नाकाबिले फरामोश बताया और कहा कि हुकूमत की स्कीमात से अवाम को मुस्तफिद करवाने में उर्दू सहाफत की गरहा खिदमत हासिल है और अवामी मसाइल को हुकूमत व अवामी नुमाइंदों तक लाने में और हल के लिए जद्दोजहद उर्दू सहाफत की बेमिसाल खिदमत होने का एतराफ किया। आगमूर हल्के के गांव में कांग्रेस उम्मीदवार विनय रेड्डी का घर घर कांग्रेस के तहत दौरा। इन 10 सालों में गांव तरक्याती कामों से दूर, MLA जीवन रेड्डी की गांव से अदम दिलचस्पी से अवाम नाराज, गांव वालों को लालच के जरिए खरीदने की कोशिश। आरमूर कांग्रेस उम्मीदवार विनय रेड्डी का बयान। आरमूर हल्के के आलूर मंडल के गग्गूपल्ली गांव में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार विनय कुमार ने घर घर कांग्रेस की तशहीर को लेकर गांव में एक दौरा किया। इस मौके पर खवातीन ने इनका वालहाना इस्तकबाल किया और अब की बार किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को जिताने की बात कही। गग्गूपल्ली की आवाम अब की बार कांग्रेस पार्टी के लिए दिल से काम कर रही है। इस मौके पर विनय रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि गांव में कांग्रेस पार्टी के इक़्तिदार में की गई तरक्की के अलावा कुछ भी नया काम, नई तरक्की अमल में नहीं लाई गई। MLA जीवन रेड्डी की जानिब से कोई तरक्की नहीं की गई। अगर कुछ तरक्याती काम अमल में लाए गए हो तो वो अवाम को लालच बताने के लिए कुकर्स और साड़ियों की मुफ्त तकसीम अमल में लाई गई। MLA जीवन रेड्डी आइंदा इंतखाबात में हारने के खौफ से अवाम को छोटी छोटी चीजें बांटते हुए उनको लालच देने की कोशिश की जा रही है। जीवन रेड्डी ने अपने दौरे इक़्तिदार के इन 10 सालों में कोई काम नहीं किया। वो अब बौखलाहट के शिकार हो चुके हैं। विनय रेड्डी ने अवाम से एक बार खिदमत का मौका देने की अपील की और बताया कि फिर से एक बार इंदरमा की तरह तरक्याती कामों को अमल में लाने का तयक़ुन लिया। इस प्रोग्राम में इनके हमरा इनकी अहलिया अनन्या, मंडल कायदीन, कारकुन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मोक्ष फैशन स्टोर शहर निजामाबाद में मेंस वेयर में अपनी मुनफरिद पहचान और मकाम रखने वाला मेंस गारमेंट्स शोरूम मोक्ष फैशन स्टोर फॉर मेंस एंड किड्स, रूबरू श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, गांधी चौक, निजामाबाद। हमारे यहाँ नित नए डिजाइन और फैशनेबल ब्रांडेड जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट के अलावा शादी ब्याह वो दिगर तकारीब के लिए डिजाइनर मलबूसात, ब्लेजर वो बच्चों के लिए खुसूसी स्टॉक, दशहरा वो दिवाली का स्पेशल सेल स्टॉक दस्तयाब है। अपनी तकारीब वो त्योहारों को मोक्ष के मलबूसात से मजीद खूबसूरत बनाए। नित नए डिजाइन मेंस वो किड्स वेयर का मुनफरिद शोरूम मोक्ष फैशन स्टोर, रूबरू श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, गांधी चौक, निजामाबाद। प्रोप्राइटर प्रवीण। सेल नंबर 9490966136।
हमारे ब्रांचेस मोक्ष फैशन स्टोर अपोजिट श्रीदेवी थिएटर अंबरपेट, मोक्ष फैशन स्टोर्स अपोजिट राजा मैचिंग सेंटर सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, दक्ष किड्स फेयर अपोजिट मोक्ष फैशन अंबरपेट, AA फैशन अपोजिट मोक्ष फैशन अंबरपेट, मोक्ष फैशन स्टोर डिशपल्ली, दक्ष मेंस वेयर अपोजिट श्रीदेवी थिएटर अंबरपेट। पिनाकल ब्लॉम्स की खिदमत अब आपके अपने शहर निजामाबाद में ऑटिज्म की जल्द पहचान, उतने ही अच्छे नताइज, बच्चों को कमजोर व लागर कर देने वाला और बच्चों की नशोनुमा में रुकावट बनने वाला मर्ज ऑटिज्म, मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ पिनाकल थेरेपी से ही मुमकिन। ऑटिज्म का शिकार बच्चों की बरवक्त जांच और तशखीस से ही इस खतरनाक मर्ज से बच्चों को महफूज करके बच्चों को सेहतमंद जिंदगी दी जा सकती है। जिस्मानी व दिमागी तौर पर बच्चों का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना करना, सेलफोन्स का ज्यादा इस्तेमाल, बात करते हुए आंखें ना मिला पाना, एक ही चीज को बार बार करना, ये ऑटिज्म की अलामत है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ थेरेपी से ही मुमकिन है। पिनाकल की जदीद तकनीक के साथ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशनल थेरेपी सिर्फ और सिर्फ पिनाकल ब्लॉम्स पर दस्तयाब। जल्द राब्ता करें और अपने बच्चों को ऑटिज्म से बचाएं। हमारा पता है पिनाकल ब्लॉम्स ऑटिज्म थेरेपी सेंटर, पुलांग चौरास्ता, निजामाबाद। सेल नंबर 9101811181। आला हजरत एकेडमी निजामाबाद की जानिब से बाद नमाज जुमा मस्जिद आयशा से हाशमी मस्जिद खिला रोड तक जुलूस गौसिया का शानदार पैमाने पर इनेकाद, गुलामान गौस व ख्वाजा रजा व ताज की जानिब से बड़ी तादाद में जुलूस में शिरकत, फलस्तीनी मुसलमानों और मस्जिद अक्सा के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 27 अक्टूबर बरोज़ जुमा माशाल्लाह एक अजीम शान पैमाने पर जो पीरे पीरा मीरे मीरा महबूब सुबहानी इंदील नूरानी शहबाज लामकानी पीर लासानी हज़रत शेख हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी गौस आज़म समदानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से अजीम शान जुलूस मस्जिद आयशा ऑटो नगर निज़ामाबाद से निकाला गया और वो जुलूस शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से गली कूचों से गुज़रता हुआ मस्जिद हाशमी किला रोड पर इख्तिताम पसीर हुआ, जिसमें गौस ख्वाजा के चाहने वालों ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की, सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। तो लिहाजा हम इस बारे में खुशी का इजहार भी करते हैं और जितने लोग शरीक हुए हैं उन्हें मतलब कि उन्हें उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और खुसूसन आला हज़रत एकेडमी और तंजीम रज़ा का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस गौसिया को मतलब कि निकाला और लोगों के लिए गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वालों के लिए एक नया काम का ईजाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान कि शहर निज़ामाबाद में जुलूस गौसिया निकालने का मौका मिला और दो तंजीमें मसल के आला हज़रत एकेडमी और तंजीम रज़ा, इन दोनों तंजीमों ने यहाँ जुलूस का जो है आगाज़ किया और शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से चिश्तिया मस्जिद से भी एक जुलूस जो है गौसिया मस्जिद से होता हुआ यहाँ बोधन रोड किला रोड पर आया और यहाँ शहर के दो अजीम हिंदुस्तान के दो अजीम उलमा अल्लामा अब्दुल रशीद जबलपुरी साहब, अल्लामा मौलाना तुराबुद्दीन साहब रज़वी नांदेड़ वाले, ये दोनों खिताब किए और दोनों की जानिब से दुआएं भी की गई फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। और बड़ी खुशी की बात है महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौस समदानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में एक जुलूस गौसिया निकाला गया। जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया हम तमाम ही को मुबारकबाद पेश करते हैं और तमाम ही के शुक्रिया के साथ अभी जुलूस के अख्तिताम का ऐलान किया जाता है। इलेक्शन इंतखाबात के इंतजामात का पहला मरहला रैंडम पोजीशन मुकम्मल अमल में लाया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रैंडम पोजीशन के जरिए इनेकाद अमल में लाया गया। इंतखाबात के इंतजामात को लेकर पोलिंग अहदेदारों ने पहली रैंडम पोजीशन को मुकम्मल अमल में लाया गया। जिला इलेक्शन अहदेदार जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की क़यादत में जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के NIC हॉल में इलेक्शन कमीशन कोड को अमल में लाते हुए रैंडम पोजीशन तरीके को मुनक्किद किया गया। निजामाबाद जिले के 6 असेंबली हलकों के हुदूद में पोलिंग मरकजों में मुनक्किद किए गए। प्रेसिडिंग मुआविन प्रेसिडिंग अहदेदारों को रैंडम पोजीशन के जरिए तकसीम किए गए।
इन्हें चुने गए दीगर मरकजों में इस महीने की 30-31 तारीख में मास्टर ट्रेनिंग्स के जरिए पोलिंग ट्रेनिंग का इनेकाद अमल में लाया जाए। रैंडमाइजेशन तरीके के दौरान एडिशनल कलेक्टर पी यादी रेड्डी, सीपीओ बाबूराव, एनआईसी अहदेदार रवि कुमार और दीगर भी मौजूद थे। बांसवाड़ा हल्का बीजेपी पार्टी उम्मीदवार की हैसियत दोरा बाबू आइंदा इंतखाबात में बीजेपी पार्टी का इख्तिदार में आना यकीन। बीजेपी पार्टी उम्मीदवार दोरा बाबू का बयान। बांसवाड़ा हल्का बीजेपी पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से दोरा बाबू को बीजेपी टिकट हासिल। इस मौके पर दोरा बाबू ने निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि एक अरसे के बाद मुझे बीजेपी पार्टी ने बांसवाड़ा हल्के का पार्टी टिकट देते हुए मेरी शनाख्त अवाम से करवाई। मुझे पार्टी टिकट दिए जाने से बांसवाड़े की अवाम बहुत खुश है और मेरे हक में है। मुझे उम्मीद है कि अवाम के ताउन से मैं भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करूंगी। गुज़िश्ता में कांग्रेस और बीआरएस पार्टियों ने कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दी। मेरी कामयाबी के बाद हल्के में ही रहते हुए अवाम के ताउन से तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा और इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। बस बांसवाड़ा हल्के की अवाम की दुआएं मेरे साथ रहे। పోయిన గతంలో కూడా అదే జరిగింది, ఈ ఎలక్షన్లో కూడా అదే జరిగింది। బాన్సవాడ బరిలో 15 మంది అభ్యర్థులు అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే కనీసము ఎవరున్నారో ఎవరు బరిలో ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి ఇంటిమేషన్ జిల్లా అధ్యక్షులకు తెలియదు, అటు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కూడా కనీసము ఇంటిమేషన్ లేదు। నేను మొన్న 3 రోజుల క్రితం నేను పార్టీ ఆఫీస్కి వెళ్ళినాను। గతంలో పోయినసారి 2019లో ఎలక్షన్లో గంట వరకే లాస్ట్ ఎల్లుండి నామినేషన్ లాస్ట్ అన్న వరకే బీఫామ్ నా పేరు మీదే ఉంది। బీఫామ్ రేపు వచ్చి తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పేసి రాష్ట్ర ఆఫీస్ నుంచి నాకు ఫోన్ కూడా వచ్చింది। సరే నేను రావడానికి నామినేషన్కి ప్రిపేర్ కావాలి కదా అని మా బాబుని పంపిస్తే గంటలో అక్కడ నాకు ఫోన్ చేసి 1 గంట సమయంలో నాయుడు ప్రకాష్ గారికి కన్ఫర్మ్ అయింది, మీకు బ్యాడ్ లక్ అని చెప్పేసి పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ రావడం జరిగింది। ఆ తర్వాత నాకు కాదు బ్యాడ్ లక్, పార్టీకి బ్యాడ్ లక్ అని చెప్పాను। జరిగింది కూడా అదే జరిగింది। నేను రంగంలో కానీ ఒక ఇండస్ట్రీల్లో రైతులకు ఉపయోగపడే యంత్రాల్లో కానీ అన్ని రంగాల్లో కూడా నేను ప్రజల కోసము నా వరకు నేను చేస్తానే వచ్చాను। ప్రజలకు అందుబాటులో నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే కాదు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడైనా దొరబాబు అంటే అందరికీ నోటెడే। ఏ విలేజ్కి వెళ్ళినా నాకు ఒక అర్హత అనేది ఉన్నది। ఎలాంటి దాంట్లోని కూడా చిన్న స్కామ్ కూడా మా దగ్గర ఉండవు, ఉన్నది ముఖం మీద అనడమే నాకు అలవాటు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నన్ను స్పందిస్తారని చెప్పేసి ఈసారి బాన్సవాడ బరిలో ఖచ్చితంగా బీజేపీని గెలిపిస్తానని చెప్పేసి ప్రజలు నన్ను बांसवाड़ा सरकारी अस्पताल को बेहतर कारकर्दगी, बेहतर खिदमत पर मरकजी हुकूमत की जानिब से कई कौमी अवार्ड्स हासिल। इसके अलावा हॉस्पिटल की सही देखभाल के लिए सालाना 10 लाख रुपये का अतिया भी दिया जाता है। अस्पताल सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास प्रसाद का बयान। कामारेड्डी जिला के बांसवाड़ा टाउन के माता शिशु एरिया हॉस्पिटल को कौमी तौर पर 3 अवार्ड दिए गए। अस्पताल सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास प्रसाद का बयान। एरिया अस्पताल में मुनक्किद किए गए सहाफती कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए बताया कि यहाँ के एरिया अस्पताल में इंफेक्शन से दूर बहुत ही साफ सफाई के माहौल में बेहतर खिदमत, बेहतर कारकर्दगी, मरीजों की सही देखभाल किए जाने पर इनकी जांच करते हुए इस एरिया अस्पताल को 3 कौमी अवार्ड दिए गए। इस अवार्ड के जरिए अस्पताल की सही देखभाल के लिए सालाना 10 लाख रुपये मरकजी हुकूमत के जरिए भेजे जाते हैं। गुज़िश्ता में इस अस्पताल को बेस्ट फीडिंग अवार्ड दीगर अवार्ड से भी अता किया गया और दीगर अवार्ड्स भी अता किए गए जो काबिले सताइश है। हॉस्पिटल सेकंड टाइम एनक्वास, सेकंड टाइम लक्ष्य అండ్ ముస్కాన్ అక్రెడిషన్ అయినట్టు సర్టిఫికేట్ వచ్చింది। ఇంతకుముందు కూడా మా హాస్పిటల్కు 5 టైమ్స్ హైకల్ప్ అవార్డు ఇంతవరకు వచ్చింది। లాస్ట్ టైం ఎకో ఫ్రెండ్లీ కూడా వచ్చింది। మొన్న ఫిబ్రవరి 2023లో కూడా BFH అక్రెడిషన్ ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అక్రెడిషన్ అయిన హాస్పిటల్ బాన్స్వాడ హెల్త్ హాస్పిటల్। ది ఎన్క్వాస్ అంటే అక్రెడిషన్ అంటే మనకు
ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎన్ఏబిహెచ్ ఎలాగో ఎన్ఏబి అక్రిడిషన్ ఎలాగో దీంట్లో ప్రతి మూడు సార్లు టీం వచ్చేసి సెంట్రల్ టీము స్టేట్ టీం వచ్చి వాళ్ళు అన్ని ఎగ్జామ్ చేసి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జామ్ చేసి వాళ్ళు స్కోరింగ్ ఇచ్చి అక్రిడిషన్ చేస్తారు. ఇది సర్టిఫికేట్తో పాటు మాకు ఎవ్రీ ఇయర్ దీనికి ఎన్క్వాస్కి కూడా మానిటరీ బెనిఫిట్ కూడా ఇస్తారు 3 years వరకు వాళ్ళకి హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ కోసం. దీంట్లో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ इंक्लूडिंग पोस्टमार्टम लैंड्री डाइट एवरी डिपार्टमेंट चेक చేసి इख्तिताम से खबरें डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस के उम्मीदवार की दूसरी फहरिस्त तैयार, किसी भी वक्त ऐलान मुतवक्किल। निजामाबाद अर्बन से शब्बीर अली उम्मीदवार, कवी इम्कानात। आकुला ललिता की दिल्ली में कांग्रेस के कायदीन से मुलाकात, वो कांग्रेस में शमूलियत। तमाम तबकात की एकसाथ तरक्की के लिए वज़ीर आला केसीआर के मिसाली इक़दामात, तमाम तबकात का एतमाद बीआरएस को हासिल, बाजीरेड्डी गवर्नर। आला हजरत एकेडमी की जानिब से जुलूस-ए गौसियत का बड़े पैमाने पर इनेकाद, गुलामाने गौस की बड़ी तादाद में शिरकत, फलस्तीनी मुसलमानों और मस्जिद अक्सा के लिए खुसूसी दुआएं। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी और मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।